तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस प्यार भरी वीडियो में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सर सीए इंटर ऑडिट की बैच डिटेल्स फॉर योर जनवरी 25 एग्जाम्स। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बैच, लेट मी शेयर सम डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज शुभम केसवानी, यस, एंड फॉर द लास्ट 3 years आई हैव बीन टीचिंग द ऑडिट स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल एंड सीए इंटर। अब सर, yes, as you know, I'm a chartered accountant by profession but a teacher by passion. All India rank 8 at CA final level, all India rank 29 at CA inter level, और इन दोनों ही लेवल्स पे अगर एक सब्जेक्ट है ना जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं सारा का सारा श्रेय उसी सब्जेक्ट को जाता है कि मेरी रैंक साइज, सर वो कौन सा सब्जेक्ट है, हम सबका फेवरेट ऑडिटिंग। 66 मार्क्स इन सीए इंटर और 71 मार्क्स इन सीए फाइनल, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स सर 40 लाने में घबराते हैं। 2 बार आई गॉट एग्जामिशन, और जो भी इसके सीक्रेट मसाले हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ इस बैच में शेयर करने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई डिड माई 3 years ऑफ आर्टिकलशिप फ्रॉम EY, दैट इज वन ऑफ द बिग फोर्स अगेन इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो जो आपकी रेलिवेंट प्रैक्टिकल इंसाइट्स होती हैं हर टॉपिक को लेके, दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद यू इन दीज क्लासेस। नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो डिड माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम SRCC। तो सर जितनी भी टॉपर्स की टिप्स एंड टेक्निक्स होती है ना, कैसे इतने सारे सिलेबस को मैनेज करना है इन द लास्ट 1.5 days, कैसे चीजों की बढ़िया वाली प्लानिंग करके चलनी है, एवरीथिंग आई विल बी गाइडिंग यू विद दिस बैच। और सर बताओ आपकी सर स्टडी अप्रोच कैसी रहती है। तो मैंने कहा हमारी स्टडी अप्रोच वैसी रहती है जैसे आईसीआई चाहता है। आईसीआई चाहता है आपको अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हो, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठे यू आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई पूछा क्या है भाई, अरे इन लोगों ने पूछा क्या है, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रेलिवेंट प्रैक्टिकल इंसाइट्स रहेंगी, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रेलिवेंट प्रैक्टिकल इंसाइट्स रहेगी, वो भी मैं आपको साथ साथ देता चलूंगा, ताकि आपका एकदम बढ़िया वाला इंटरेस्ट बना रहे। और सर एक बात बताना, क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी है? मैंने कहा आंसर इज नो। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं है, चीजें आपको रिटेन्ड भी रहनी चाहिए, चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं ना, आप कितनी कॉन्सेप्ट समझ के चले जाओ, अल्टीमेटली उन 3 घंटे में, 3 hours में जो आप पेपर पे उतारते हो उसी के नंबर मिलते हैं। तो सर रिटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, रिटेंशन के लिए कई सारी चीजें तो हम बस समझ के प्रॉपर लिंकिंग करके याद कर लेते हैं, बट सर कुछ ऐसे 5 से 6 पॉइंट होते हैं हर हेडिंग के अंदर जिनको प्रॉपर्ली याद रखना जरूरी है, जहां पे हम क्या करते हैं सर, हम यूज करते हैं फन मेमोरी टेक्निक्स। सर एक एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा, एक एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक आता है कारो 2020, एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो ये कहते हैं सर कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, जितनी भी कंपनीज है सब पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग एनी फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब ये कंपनीज के नाम आप ऑलरेडी जानते हो, कोई बैंकिंग कंपनी हो गई जैसे HDFC बैंक लिमिटेड, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई सर इंश्योरेंस जैसे LIC इंश्योरेंस, ठीक है, कोई सेक्शन 8 कंपनी हो गई जो आपके चैरिटेबल कंपनीज होती हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं, 1% कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनीज हो गई। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करके चल रही है उस पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। अब मैंने बोला, आपने सुना, समझ आया नहीं आया सर, आ गया, इसमें तो कोई ऐसे हाई फाई बात तो थी नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट मजा कब आएगा, जब एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे और आप चुपचाप ऐसा का ऐसा उतार दो। तो सर हमको याद कैसे रहेगा? मैंने कहा ये बंदा हमारी हेल्प करेगा। आई डोंट नो कितने लोग इसको जानते हैं, बट भाई साहब का नाम है बस्सी, बहुत ही फेवरेट फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो मैं बोलता हूं कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। कोई सेंस है इस बात की? नहीं सर। बट इससे क्या होगा ना, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड, अब आप भी सोच रहे हो सर बस्सी प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या हो गया। जब मैंने बोला ब का मतलब है बैंकिंग कंपनी, अब रिकॉल करने में मजा भी आ रहा है। एस का मतलब है सर, एस से आप कंपनी बता रहे थे, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी आ गई आपके हाथ में। आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड, और बच्चा बस्सी 1% है या ढेर सारे पर्सन? सर 1%, तो 1% कंपनी भी आ गई, प्लस बस्सी प्राइवेट लिमिटेड बोला था, तो प्राइवेट लिमिटेड विद दीज कंडीशन। अब मैं आपको बात बताता हूं सर, क्या अगर मैं आपको ये टेक्निक ना देता, ना कोई बच्चा बोल देता डोरमेंट कंपनी, कोई बच्चा कोई और कंपनी उठा लेता अपने मर्जी से। नाउ वी आर राइटिंग द आंसर एकदम टू द पॉइंट। क्या हमको इन कंपनीज के बारे में पता है? हाँ। क्या हमने रिकॉल भी कर लिया एग्जाम में? यस। अब आपने आईसीआई को सेटिस्फाई कर दिया। अब जब आप आईसीआई को सेटिस्फाई करोगे, वो भी आपको फाइनल की टिकट देंगे और बोलेंगे आ जाओ सीए फाइनल में। सो दिस इज हाउ, जो भी इस तरह की अतरंगी चीजें होती है, जहां हमको पता है आईसीआई बस वही 5 से 6 बातें जानना चाहता है जो वहां लिखी हैं, हम इस तरह की प्यारी प्यारी कभी कभार टेक्निक्स यूज कर लेते हैं। बाकी मोस्टली चीजें मैं जो आपको क्लास में फ्लो बनवाऊंगा, जैसे सपोज मैंने आपका क्लास में बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाना था। अब बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग में मेरे को नहीं लगता कोई टेक्निक देने की जरूरत है, चुपचाप बच्चा शांति से चीजों को समझेगा, फ्लो में हमारे साथ लिखेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो सपोज अगर मेरे को बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग बताना है, तो मैं बोलूंगा ये सेफ गार्ड करके चलता है 3 लोगों को, शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर को। तो 3 पॉइंट अपने आप दिमाग में बच गए। सर कैसे सेफ गार्ड करता है? बिकॉज इंप्लॉइज को पता है कि अगर उन्होंने कोई गलती करी ऑडिटर पकड़ लेगा, मॉरल चेक ऑन द इंप्लॉइज, क्योंकि ऑडिटर उसकी डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है एरर्स और फ्रॉड्स।
तो जब आप प्रॉपर फ्लो में चीजें समझते हो, जहां जरूरत पड़ती है मेमोरी टेक्निक से पढ़ते हो, तो आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं एंड एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ, अब मैं पेपर में जो आईसीआई के कीवर्ड्स है इनको उतार पाऊंगा। सर क्या आप ये चार्ट्स हमें क्लास में बनवाओगे? डेफिनेटली बनवाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा आपके साथ कि आज मैंने क्लास में खुद ही चार्ट बना लिया और आपको बोला बाद में जाके खुद उतार लेना, नहीं। क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाए जाएंगे, यानी ये हैंड रिटन नोट्स। यही चीजें जो जहां भी हमारी बुक में लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखा देता हूं, जहां भी बुक में लिखी होंगी, बुक्स में आपको इन चीजों को मार्क कराया जाएगा, ये भी बताया जाएगा क्या याद रखना है, क्या सिर्फ रीड करके चलना है फॉर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली गाइडेड विद इन द क्लास। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, हम अच्छे से समझ गए, हम अच्छे से समझ गए सर। प्लस सर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाए नहीं जाएंगे, याद नहीं कराए जाएंगे। एग्जाम्स में क्या आते हैं सर? क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग, क्या बोला जाता है सीए एग्जाम्स पास करने के लिए, क्या कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? स्टडी मटेरियल के, ओके, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द क्लास विद द बैच। नॉट ओनली दैट, जितनी भी केस स्टडीज आईसीआई ने दे रखी हैं आपके स्टडी मटेरियल में, सब हम क्लास के साथ सॉल्व करके चलेंगे। प्लस सर ये तो हो गया रायता फैलाना, हम रायता समेट के भी देते हैं, यानी जो भी आपकी 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद आपको उसी क्लास का 15 से 20 मिनट का रिवीजन मिलेगा, जिसमें हमने क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस डिस्कस करें, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सो दैट व्हेन यू आर पिकिंग द सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट रिवीजन, आप इसको एकदम कंफर्टेबली एक स्माइल के साथ उठाओ और टेंशन के साथ नहीं। प्लस सर एक बात बताओ, हमको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमसे चीजें हो रही हैं, हम अच्छे से कर पा रहे हैं? बाबू, आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। एंड ये टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं कि कहाँ आपको दे दी और बोला कि भाई साहब देख लो अपने हिसाब से, नहीं, विद प्रॉपर इवेल्युएशन। अब सर कई सारे बच्चे बोलते हैं हम ना 7 दिन वेट नहीं कर सकते, हम 8 दिन वेट नहीं कर सकते, हमको तो इवेल्युएशन चाहिए हाथों हाथ। तो जो आपको टेस्ट मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, प्लस आपको मिलेगी मार्किंग स्कीम, एंड एक प्यारी सी चीज जो हम देते हैं, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव टू अवर बैच, दैट इज टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियो। ओ सर, इस टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियो में क्या होता है, जो भी रेगुलर बैच के बच्चों ने हमारे साथ क्लासेस अटेंड करी, उनके हमने 12 टेस्ट लिए थे। उन 12 टेस्ट के बाद, हर टेस्ट के बाद मैंने उनके साथ जूम कनेक्ट किया है पर्सनली, और उस जूम कनेक्ट में मैंने हर आंसर को डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से आंसर प्रेजेंट होना चाहिए, क्या क्या कीवर्ड्स है जो आपके आंसर का पार्ट फॉर्म करना चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो किस चीज के आईसीआई नंबर देता है, किस चीज के नहीं। तो दोनों चीजें गड़बड़ है, ज्यादा लिखना, कम लिखना। तो वो जो बच्चों की गलतियां होती है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा लिख जाते हैं और पेपर खत्म नहीं होता, या बहुत कम लिखते हैं जो नंबर नहीं मिलते। ये सारी चीजें आप इन वीडियोस में सीख जाओगे और हाथों हाथ आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, अपना टेस्ट लिखो, इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म में सबमिट कर दो, उसके बाद आप टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियो से देख सकते हो कि क्या क्या आपसे गलतियां हुई और कैसे आप उनको रिजॉल्व करके चलोगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। इस सब के बाद भी वैसे तो कोई डाउट्स रहने नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट सपोर्ट रह जाता है तो आपके पास डाउट सपोर्ट नंबर रहेगा मेरा टेलीग्राम के लिए, आप वहां पे मुझे कनेक्ट करके चल सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपके दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मोटिवेशन नहीं आ रही, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, किसकी पढ़ाई कैसे मैनेज करूं, तो ये भी हमारे 7 to 10 डेज में मेंटरशिप कनेक्ट्स होते रहते हैं। सर मटेरियल क्या मिलेगा आपको? हमारे कलर्ड नोट्स मिलेंगे, आपने किसकी झलक तो देख ही ली होगी। सर कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? ये एकदम प्यारे प्यारे नोट्स, तो जो भी हेडिंग है वो ब्लैक में मिलेगी, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस है। जो आपके पॉइंट्स है वो ब्लू में, और जो आपके कीवर्ड्स है जिनको आपको एग्जाम के लिए रिटेन करना होता है वो हम आपको रेड में करके दे देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको हमारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, आरटीपी, एमटीपी, आईसीएस स्टडी मटेरियल, ऑल द क्वेश्चंस आर प्रॉपर्ली कवर्ड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कवर कर रखा है, जब आप क्वेश्चन के आंसर पढ़ रहे हो, अगेन यहां पे कीवर्ड्स क्या हैं, उन कीवर्ड्स को भी आपको बोल्ड में करके दिया है, ताकि क्वेश्चन बैंक की रिवीजन भी आपकी एकदम फटाफट होती चले। पूरा ख्याल रखा गया आपका, ठीक है सर। इसके अलावा लाइव गाइडेंस का मतलब क्या है सर? लाइव गाइडेंस का मतलब बड़ा सिंपल है, जो लाइव बैच ऑलरेडी हो चुका, अब तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। हम अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? बाबू घबराना नहीं है, आपके साथ लाइव जूम कनेक्ट्स होते रहेंगे हर 7-10 दिन में, ताकि आपका वो डिसिप्लिन बना रहे, मोमेंटम बना रहे। हर 7-10 दिन में तुम्हारी खबर ली जाएगी कि तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो या नहीं। अब सर फीस भी बता दो, लगे आते हो तो मैंने कहा जो रेगुलर बैच है उसकी फीस है 6,999 आज की डेट में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की फीस है 4,999। सर दोनों में फर्क क्या है? Concepts coverage is similar in both, question bank coverage is similar in both, the main फर्क is practical insights। जो रेगुलर है उसमें थोड़ी practical insights ज्यादा रहेंगी as compared to fast track। ये दोनों ही बैच आप इजीली 50 to 60 डेज में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। सर क्या रोज 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे? मैंने कहा नहीं, रोज अगर आप 2 से 2.25 घंटे का एक लेक्चर भी देखते हो तो भी आपका ये बैच आराम से 50 to 60 डेज में हो जाएगा। अगर आप 2 लेक्चर पर डे देख रहे हो तो 30 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यानी आप ये कहना चाहते हो अगर मैं ऑडिट को
5 घंटे दे रहा हूं पर डे, तो मेरा ऑडिट का बैच 30 डेज में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बट अगर आप ऑडिट को सिर्फ 2.5 घंटे दे रहे हो, 2 से 2.5 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, तो यस इट विल टेक अराउंड 50 to 60 डेज टू कंप्लीट दिस होल बैच। अब सर ऑप्शंस अवेलेबल क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, या आप अपने लैपटॉप में देख सकते हो या मोबाइल में देख सकते हो विद 1.7 व्यूज, इट इज अवेलेबल। लास्ट टाइम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द बैच। प्रॉपर फन लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, मजा आएगा आपको बैच में, सिर्फ सीखने को नहीं मिलेगा, यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। नॉट ओनली दैट, फॉर द कॉन्फिडेंस यू हैव द टेस्ट सीरीज, 12 क्लास टेस्ट, प्लस इसके साथ एक 1 मॉक टेस्ट मिलेगा विद इवैल्यूएशन, जो आई से आपके एग्जाम्स के लिए लॉन्च करेगा। कॉम्प्रीहेंसिव कम कंसाइज कवरेज, सारी चीजें, प्रॉपर कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन बैंक कराई जाएगी, लास्ट में आपको रिवीजन भी प्रोवाइड की जाएगी सो दैट यू कैन कंसाइजली कवर देम द सेम। सर रिवीजन्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा? नहीं बाबू, क्लास के साथ साथ ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है सर। डाउट सपोर्ट आपके पास रहेगा, कोई भी दुख दुविधा रहती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। एंड लास्ट में प्यारे प्यारे नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, जिनको आप आसानी से इन योर लास्ट 1.5 डेज रिवाइज कर सकते हो। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, क्या इधर देखो, चाहे ऑडिट पढ़ो, चाहे एफएमएसएम पढ़ो, चाहे कॉस्टिंग पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो, पूरी शिद्दत से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। बिकॉज जब आप स्ट्रेस लेके कुछ भी पढ़ते हो ना, आसान से आसान चीज भी दिमाग में नहीं जाती, और जब आप मजे लेके पढ़ते हो, लुफ्त उठा के पढ़ते हो, वो चीजें जिंदगी भर याद रह जाती हैं। तो वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विशिंग यू द बेस्ट फॉर द ऑडिट जर्नी दैट यू आर ऑल अबाउट टू बिगिन। ट्रस्ट मी, इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, यू विल ऑल्सो गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। और मैं सच में पता चाहूंगा कि ये जो हमारी लिस्ट है ना, 500 प्लस एग्जामिशन होल्डर, ये और ज्यादा बढ़े विद द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आपकी भी फोटो इन सबके साथ आनी चाहिए, आपकी भी फोटो इन सबके साथ आनी चाहिए। बिकॉज मैं बताऊं ना, आप अगर अपना प्यारा वाला एफर्ट डाल दोगे, मैं अपनी तरफ से गाइडेंस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, एंड आई एम श्योर वी विल अचीव द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। सो विश यू द बेस्ट, रियली एक्साइटेड टू सी यू एज अ पार्ट ऑफ द बैच, एंड यस मिलके रॉक करेंगे। चलो मिलते हैं। अरे सर ये तो बता दो इनरोल कैसे करना है। मैंने कहा ओ आपको जाना है सर किधर, bbvirtuals.com, ठीक है। आप जाओगे bbvirtuals.com, और bbvirtuals.com में आपको दिखेगा फाइनल फैकल्टीज, इंटर फैकल्टी। इंटर फैकल्टी के लिए आपको जाना है इंटर के बैच पे। इंटर के बैच पे जैसे जाओगे, ऑडिट पे क्लिक करना। अब जैसे आप ऑडिट पे क्लिक करते हो सर, आपके सामने ये बैच आ जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच। जो भी आपको बैच सही लगता है आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है सर। प्रॉपर कवरेज सब में मिलेगी, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक की कवरेज और कॉन्सेप्ट सब में मिलेगा, ठीक है सर। अब जो भी बैच है आप उसके साथ जाओ, और सपोज एग्जांपल मैं फास्ट ट्रैक के साथ गया। अब फास्ट ट्रैक में सर आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेट मी जस्ट सी, हाँ, गूगल ड्राइव विदाउट हार्ड कॉपी, गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी। सर विदाउट हार्ड कॉपी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी हमारी बुक्स हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी हमारी May 24 की भी बुक्स हैं तो भी काम चल जाएगा, आप इजीली बैच ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप विद हार्ड कॉपी लोगे। सर क्या हमको पीडीएफ ऑफ द बुक दी जाएगी? द आंसर इज नो। तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो विदाउट हार्ड कॉपी, अगर बुक्स नहीं है तो विद हार्ड कॉपी का ऑप्शन आप ले सकते हो, ठीक है मित्रों। चलो मिलते हैं आप सबसे।